तो दोस्तों ज़ाबी अलोंसो का रियल मैड्रिड में फाइनली बहुत अच्छे तरीके से एंट्री हो गई है एंड वो जिस तरीके से स्ट्रक्चरफुल गेम मेरे टीम को खिला रहा है। आई एम सो ग्लैड टू से इट। मैंने ऐसा रियल मैड्रिड पिछले कुछ सालों में कई सालों में नहीं देखा। लाइक द वे एवरीबडी इज़ प्लेइंग एंड ऑफ कोर्स द अराइवल ऑफ ट्रेंट, हुइसन और आर्दा का जो प्ले मेकिंग है, चुआमिनी की जो डिफेंसिव ड्यूटीज़ भरी है इस पूरे सिस्टम में, तो उससे मेरी आँख भर आई है। लाइक लिटरली एज अ रियल मैड्रिड फैन आई हैवंट सीन दिस ब्यूटीफुल फुटबॉल फ्रॉम ए लॉन्ग 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 टाइम। इस फुटबॉल में काफ़ी सारे मतलब कॉन्स भी है ऑफ कोर्स एंड प्रोज भी है। प्रोज तो है ही बट कॉन्स आर ऑल्सो देयर। सो अगर हम इस पूरे प्रेसिंग मूवमेंट की बात करें ना, तो ये कलेक्टिव प्ले है, ठीक है। यहाँ पे जो है ज़ाबी अलोंसो चाहते हैं कि सब साथ चले, सबको साथ में लेके चले। सबको साथ में लेके चलना एज एन बॉल की जो पासिंग हो, बॉल को जो रखना, लाइक इन द बॉल जो प्ले होता है वो बहुत ज़्यादा देर तक हो, ठीक है। इस कुछ गेम्स देख के जो मुझे समझ आया है एंड ऑफ कोर्स वो चाहते हैं कि क्विक प्रेस हो। और ज़ाबी अलोंसो की जो टीम की मूवमेंट है ना, वो वर्टिकली बहुत कम है बट लैटरली ज़्यादा है। लाइक लैटरली बॉल वो ज़्यादा चलाना पसंद करता है और उसके बाद क्विक प्रेस करवाना वो ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर हम पीछे एंचेलोटी की बात करें तो ट्रेनिंग सेशंस में एंचेलोटी उतना इन्वॉल्व नहीं रहते थे, बट जो उनके बेटे थे डेविड एंचेलोटी वो बताते थे। बट वहाँ पे कुछ स्पेशल कुछ अलग सा बताना होता था तो एंचेलोटी आते थे और बताते ऑफ कोर्स। बट अभी के ट्रेनिंग सेशंस में क्या होता है कि ज़ाबी सारे ट्रेनिंग सेशंस में रहते हैं, वहाँ पे ऑफ कोर्स सभी रहते हैं बट ज़ाबी इन्वॉल्व रहते हैं वहाँ पे हर चीज़ों पे। जब 7-on-7 मैच होता है वहाँ पे भी ज़ाबी जाता है। ज़ाबी हर एक बॉल पास करना, लाइक एज ए मैनेजर ये सारा चीज़ करना, ज़ाबी बहुत ज़्यादा इस चीज़ में इन्वॉल्व रहता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रियल मैड्रिड वर्सेस यूवेंटस जो अभी हुआ राउंड ऑफ 16 एंड ऑफ कोर्स रियल मैड्रिड क्वालिफाई कर गई है क्वार्टर फाइनल्स के लिए, जो कि वो डॉर्टमुंड के अगेंस्ट खेलेंगे। इस पूरे गेम में हमने वैल्वर्डे का रन देखा, चुआमिनी का रन देखा, आर्दा गुलर का रन देखा। इन तीनों प्लेयर इस पूरे ग्राउंड में जितना रन बनाते हैं, इनसे ज़्यादा रन कोई नहीं बनाता। वैल्वर्डे ये पूरा सीज़न खेला, पूरा सीज़न मजदूरी किया एंड स्टिल ही इज़ गोइंग स्ट्रॉन्ग एंड आई हैव लॉट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर हिम। हम सारे तीनों प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे बट ये तीनों प्लेयर एक्चुअल में पूरे जगह थे, एवरीवेयर इन द फील्ड। ट्रेंट का इन्वॉल्वमेंट हमारे टीम में आ तो चुका है, उसने एक असिस्ट भी दिया एंड ऑफ कोर्स आवर गोल्डन बॉय गार्सिया स्कोर्ड। बट द पॉइंट इज़ कि ट्रेंट में मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी द बेस्ट जो है ट्रेंट का वो आना बाकी है, क्योंकि ऑफ कोर्स इज़ अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर एंड इस सिस्टम में ट्रेंट अभी थोड़ा सा क्या हो जा रहा है ना कि आइसोलेट हो जा रहा है राइट साइड पे। लाइक ही इज़ अ राइट बैक ऑफ कोर्स, बट जब वो राइट विंग पे चढ़ता है वो चीज़ें, फिर कभी कभी क्या होता है जब टीम लैटरली मूवमेंट करती है ना, तो आइसोलेशन जो है उसका राइट साइड पे बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस बारे में मैं बता सकता हूँ आपको कि किस तरीके से वो आइसोलेट हो जाता है। तो ज़ाबी अलोंसो का प्ले ऑफ कोर्स 3-4-3 है अगर हम सरल भाषा में देखें, लेकिन वो बेसिकली 5-3-2 खिलाना पसंद करता है, ठीक है। डिफेंसिव ड्यूटीज़ में कभी कभी क्या होता है कि एक डिफेंडर ऊपर जाता है, लाइक कभी वो फ्रान गार्सिया हो सकता है लेफ्ट विंग से, लेफ्ट बैक से, और राइट बैक से कभी वो ऑफ कोर्स ट्रेंट हो सकता है। बट इससे दिक्कत क्या होती है कि जो वहाँ पे मिडफील्ड होता है ना, वो मिडफील्ड थोड़ा सा आइसोलेट हो जाता है। जब मिडफील्ड आइसोलेट हो जाता, आई मीन स्ट्रेच हो जाता है, तो वहाँ पे फिजिकलिटी नहीं दिखती। ऑफ कोर्स वहाँ पे वैल्वर्डे है, आर्दा गुलर, इनसे बेटर बॉलर्स नहीं हो सकते, लेकिन वहाँ पे एक स्ट्रेच मूवमेंट की वजह से वहाँ पे उस जगह पे मुझे ऐसा लगता है कि उस वजह से डिफेंसिव चीज़ें जो है थोड़ी सी दिक्कत हो रही है मिडफील्ड के अकॉर्डिंग। और आई नो ऑफ कोर्स ज़ाबी इस चीज़ को भी ठीक कर देगा। तो ये मैच स्टार्ट होता है यूवेंटस के साथ। कोलो मुआनी को एक बहुत ही शानदार चांस मिलता है स्टार्टिंग में और वो मिस कर जाते हैं। यिल्डीज, ओ माय गॉड, व्हाट ए प्लेयर, व्हाट ए टर्किश गाय, ऑफ कोर्स आर्दास फ्रेंड। एंड ये बहुत ही अच्छा गेम खेलता है, बहुत ही शानदार बॉलिंग करता है एंड ही वाज टू गुड। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये 1-0 पे ख़त्म होता है बट ये गेम एक्चुअली 1-0 पे ख़त्म होने वाला था नहीं। यूवेंटस ने चांस बनाए थे ऑफ कोर्स स्टार्टिंग में, बट उसके बाद उनकी डिफेंसिव चीज़ें वो बहुत अच्छा कर रहे थे और उसके बाद चांसेस उन्होंने बहुत कम बनाए। हाँ, कॉन्सेसाओ का एक हेडर आया था जो कि शॉट ऑन टारगेट था, बट उसके अलावा उन्होंने वैसे कुछ खास चांसेस नहीं बनाए ऑनेस्टली। बट रियल मैड्रिड ने आउट ऑफ द बॉक्स इतने सारे शॉट्स लिए, चाहे वो वैल्वर्डे हो, चाहे वो चुआमेनी हो, ह्यूसन का भी एक बॉल गया था वहाँ पे, एंड बेलिंगम ऑफ कोर्स एक गोल मारने वाला था, बट जो सेव्स किए हैं
यहाँ पे यूवेंटस के गोलकीपर ने, ही वॉज टू गुड। लाइक माइकल डी जॉर्जिया जो उसका नाम है, माइकल डी जॉर्ज, उसने बहुत ही शानदार सेव्स किए। एंड इस पूरे गेम में विनीसियस का इन्वॉल्वमेंट भी हमें दिखा। फ्रान गार्सिया के साथ विनीसियस की जो वो केमिस्ट्री थी लाइक विद द बॉल, वो बहुत ही शानदार दिखी। गोंजालो गार्सिया स्टार्टिंग में मुझे कल के मैच में, लाइक कल के नहीं ऑफ कोर्स, जो हमारा पीछे का मैच है उसमें हमें यूवेंटस के साथ जो मैच हुआ उसमें मुझे बहुत कुछ खास लगा नहीं गोंजालो गार्सिया स्टार्टिंग में। बट ऑफ कोर्स ट्रेंड का असिस्ट आता है, गोंजालो गार्सिया का हेडर आता है, एंड ऑफ कोर्स ही स्कोर्ड, somehow he is scoring and I see him score more goals in future। एंड ज़ावी ऑफ कोर्स बताता भी है अपने पिछले इंटरव्यू में कि वो पहली बार ऐसा खेलते हुए नहीं देख रहा है गोंजालो गार्सिया को, सो ही इज़ नॉट सरप्राइज्ड एज ही हैव सीन हिम इन कैसियस। और अब हम बात करें अगर इस पूरे गेम में आर्दा के मैजिक की, तो आर्दा गुलर पूरा रन बना रहा है, आर्दा गुलर बॉल पासिंग इज़ टू गुड, लेकिन हम बिल्कुल नहीं छोड़ सकते फ्रान गार्सिया को। फ्रान गार्सिया अपनी डिफेंसिव ड्यूटीज़, फ्रान गार्सिया विद द बॉल, फ्रान गार्सिया के क्रॉसेस, फ्रान गार्सिया के शॉट्स, एवरीथिंग वाज ऑन पॉइंट। ह्यूसन की डिफेंसिव ड्यूटीज़, ह्यूसन उस डिफेंस लाइन को क्लोज रखना। अगर आप ज़ावी अलोंसो की चीज़ में एक और चीज़ देखोगे तो पीछे के जो 3 प्लेयर्स हैं ना, जो कि रुडिगर है, ह्यूसन है और चुआमेनी पीछे आ जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे बैक साइड पे, तो वो 3 प्लेयर को बहुत ही क्लोज भी रखते हैं। तो इस चीज़ को मेंटेन करना, आई एम जस्ट लाइकिंग इट। हाँ ऑफ कोर्स ये गेम 3-0 पे ख़त्म हो सकता था, क्योंकि रियल मैड्रिड ने 5 बिग चांसेस बनाए थे, जिसमें से उन्होंने सिर्फ एक ही डाला गोल के अंदर, जो कि ऑफ कोर्स गोंजालो गार्सिया ने डाला। एंड इस तरीके से ये गेम ख़त्म हुआ, यूवेंटस को हमने हराया। एंड अब हम नेक्स्ट गेम डॉर्टमुंड से खेलेंगे, जो कि ऑफ कोर्स जूड बेलिंगम के भाई, जोब बेलिंगम इज़ ऑल्सो देयर। तो कुछ बहुत ही मज़ेदार मैच होने वाला है, मज़ा आएगा वो मैच देखने को। आई होप मैड्रिड विंस एंड yeah, thanks for watching this video. We'll see you guys in the next one.